हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन ट्रू क्राइम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हर तरह के क्राइम से पाक है। आजकल जहाँ हमारे समाज में देखा जा रहा है कि चारों तरफ से क्राइम की कहानियां सुनने को मिलती हैं, वहाँ ये कहानी आपको बिल्कुल ही अलग तरह से दिखाई देगी। आज सोचा आपको क्राइम से हटकर कुछ सुनाना चाहिए, जो कि चलती हुई ट्रेन में दो बिछड़े हुए लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई दास्तान है। ये कहानी एक मनोज नाम के आदमी की है। मनोज अपने काम के सिलसिले में कानपुर से ट्रेन में बैठता है। ट्रेन चल पड़ती है, सभी मुसाफिर अपने अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। तभी अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, जहां एक चलती हुई ट्रेन में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड टुडेज स्टोरी, मनोज कुमार। कानपुर से एक ट्रेन चलती है और इसमें काफी भीड़ थी। रिजर्वेशन के सभी डिब्बों में लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन जनरल डब्बे सब फुल थे। ट्रेन चल पड़ती है, सभी लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। मनोज भी ट्रेन में आराम से ऊपर वाली बर्थ पर सो रहा था, लेकिन अचानक ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो वहां मुसाफिरों की आवाज से मनोज की आंख खुल जाती है। कौन सा स्टेशन आया है ये देखने के लिए मनोज ऊपर की सीट से नीचे उतरता है, और जैसे ही मनोज अपनी नीचे वाली सीट पर देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि मनोज के नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जिसको वो 6 साल पहले ही डिवोर्स दे चुका था। मनोज का डिवोर्स उसकी गलत हरकतों की वजह से हुआ था। मनोज में गंदी आदतें थीं, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से उसकी नहीं बनती थी। मनोज घर पर देर रात को शराब पीकर आता था। नशे की हालत में वो घर पर आकर बीवी से गाली गलौज करता, उसको मारता पीटता। काफी टाइम तक तो उसकी बीवी ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन हर इंसान की एक हद होती है। अब मनोज की बीवी प्रेग्नेंट थी। उसने उस हालत में भी अपनी बीवी को मारा, और जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। और ये हादसा मनोज की बीवी के साथ 2 बार हुआ था। अब उसके बर्दाश्त की सारी हदें टूट चुकी थीं। तब मनोज की बीवी ने तंग आकर उससे तलाक ले ली। अब मनोज और उसकी बीवी अलग अलग रहने लगते हैं। वक्त बीतता है और आज कानपुर से सफर करते हुए 6 साल बाद उसने अपनी बीवी को ट्रेन में देखा, जो कि काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। उसने एक मामूली सी साड़ी पहनी हुई थी। मनोज से ये सब देखकर रहा नहीं गया। वो फौरन अपनी ऊपर वाली सीट से नीचे उतरता है। उसकी बीवी के बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था। मनोज ने उस लड़के से कहा कि भाई, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर बैठ सकते हो? वो लड़का मनोज की सीट पर जाकर बैठ जाता है और मनोज अपनी बीवी के बराबर में बैठ जाता है, और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे। अब मनोज ने अपनी बीवी से बात करना शुरू की। उसने अपनी बीवी से पूछा, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अब मनोज की बीवी ने उससे सवाल किया, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तब मनोज ने भी यही जवाब दिया कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मनोज ने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? तुम इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो, और ये कपड़े भी तुमने मामूली से पहने हुए हैं? मनोज की बीवी ने जवाब दिया कि मैं एक टीचर हूँ। तुमसे अलग होने के बाद मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली है, जहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है, और मैं उसी में अपना गुजारा करती हूँ। मनोज को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। अब मनोज पूछता है, तुम किधर जा रही हो? तब उसकी बीवी ने उसको बताया कि मैं अपनी माँ को देखने जा रही हूँ, और मेरी माँ भाई के पास रहती हैं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको देखने जा रही हूँ। मनोज ने कहा, तलाक देते हुए जब मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे रहा था तो तुमने वो पैसे क्यों नहीं लिए थे? आज तुम उस रकम से अपना स्कूल खोलकर उसको चला रही होती, लेकिन तुमने वो पैसे मुझे वापस कर दिए थे। ऐसा क्यों किया? अब मनोज की पत्नी ने जवाब दिया, अगर मैं उन पैसों से स्कूल खोलकर चला रही होती तभी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता कि वो तुम्हारे पैसे हैं। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर काम करना चाहती थी। मनोज को ये सुनकर काफी शर्मिंदगी हुई। उसने मनोज से पूछा, माँ जी कैसी हैं? मनोज ने जवाब दिया, माँ जी अब इस दुनिया में नहीं है। वो बार बार तुम्हें पूछती थी कि बहू घर कब आएगी। अब मैं उनको क्या बताता कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और तुम घर कभी वापस नहीं लौटोगी। वो रोज रोज यही पूछती थी, और एक दिन इस दुनिया से वो चली गई। तुम्हारे बारे में सुनकर ही वो बीमार रहने लगी थी। मनोज की बीवी को ये सुनकर काफी तकलीफ हुई, काफी हैरानी हुई। मनोज ने अपनी बीवी को बताया कि मैंने तो सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। जो गलत आदतें मेरे अंदर थीं वो सब मैंने पीछे छोड़ दी हैं। शायद उन्हीं की वजह से मैंने तुम्हें
और अपनी माँ को खो दिया था। इतने में एक कुल्फी बेचने वाला आता है। मनोज ने अपनी बीवी से कहा कि क्या तुम कुल्फी खाना चाहोगी? उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ मैं खा लूंगी, लेकिन एक शर्त है कि पैसे मैं दूंगी। मनोज ने कहा ठीक है, पैसे तुम ही दे देना, और वो दोनों कुल्फी लेकर खाने लगते हैं। मनोज दोबारा कहने लगा कि अब मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मनोज की बीवी ने कहा कि अब इन सब बातों का क्या फायदा है, अगर तुमने ये सब पहले ही कर लिया होता तो आज हमारी जिंदगी ऐसी ना होती, हम एक साथ जी रहे होते, हमारे बेटे भी एक 8 साल का होता और एक 6 साल का होता। ये सुनकर मनोज को बहुत रोना आया और वो रोने लगा। मनोज की बीवी भी ये कहकर रोने लगती है। वो इतना रोई कि सब कुछ भूल गई और उसके कंधे पर सर रखकर आंसू बहाने लगी। इसी दौरान मनोज की बीवी का स्टेशन आ जाता है। उसने बताया मेरी मंजिल आ गई है। मनोज ने पूछा कि वापसी कब है तुम्हारी? तब उसने कहा कि आज के दिन रुककर कल सुबह मैं वापस कानपुर जाऊंगी। मनोज ने कहा कि मेरी वापसी भी कल सुबह ही होगी। मनोज कहता है कि हम दोनों कल सुबह 9 बजे स्टेशन पर मिलेंगे। वो कहती है ठीक है, देखते हैं, और ये कहकर वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है। अगले दिन मनोज 9 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाता है और टिकट खरीद लेता है। यहाँ पर उसने दोनों के टिकट खरीदे थे। 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उसकी ट्रेन 1 घंटा लेट थी। और जैसे ही मनोज अब अपनी बीवी को स्टेशन पर देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने तुम्हारी भी टिकट ले ली है। तब उसकी बीवी कहती है कि मैं अपनी टिकट के पैसे खुद दूंगी, लेकिन मनोज उससे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं प्लीज पैसे मुझे देने दो, कभी तो हमारा रिश्ता हुआ करता था। इसके बाद वो दोनों ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अब ट्रेन आती है और वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए अपना सफर तय करते हैं। और जैसे ही मनोज की बीवी का स्टेशन आता है वो मनोज से कहकर उतरने लगती है। मनोज अपनी बीवी से कहता है कि क्या हम दोनों दोबारा एक साथ नहीं रह सकते? वो ये बात सुनती है और चुप रहती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो वो बैठी रहती है। मनोज कहता है कि तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुम्हें उतरना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, ये मेरा स्टेशन नहीं है, मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ, यानी अपने ससुराल। अब मैं अपने मैके नहीं रहना चाहती। और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। मनोज बहुत खुश था क्योंकि उसने खोई हुई जिंदगी को दोबारा पाया था। सिर्फ एक छोटे से सफर ने दोनों को मिला दिया था। और मनोज की बीवी ने भी अचानक ही फैसला कर लिया मनोज के साथ दोबारा रहने का। इस कहानी से जुड़ी कोई भी बात अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। समाज में हमेशा गलत हादसे ही नहीं होते, कहीं कहीं कुछ अच्छा भी हो जाता है जिसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। कभी कभी हमारी एक छोटी सी भूल हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है, लेकिन अगर हम इस गलती को सुधार कर अपनी आगे की जिंदगी को अच्छा करना चाहते हैं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज दोनों पति पत्नी एक साथ हैं और खुश हैं। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।